We have to integrate the function which is 0 to pi by 4 sin x plus cos x 9 plus 16 sin 2x. फाइन। तो देखिए अभी अगर मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो पहला स्टेप जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं गिवन फंक्शन को एक अनदर सिंबल i से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, दिस इज i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। इन द न्यूमरेटर यू हैव sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और डिवीजन में आपके पास है 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx के। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए या थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो न्यूमरेटर का फंक्शन है विच इज sin x प्लस cos x, ये जो फंक्शन है ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जनरेट होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन सजेस्ट करूं तो वी कैन चेक इट कि अगर मैं sin x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करूं तो sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x, जो कि माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट cos x प्लस sin x। मींस sin x माइनस cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वी विल गेट sin x प्लस cos x। तो यही की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आप क्या करिए कि sin x माइनस cos x को रिप्लेस कर दीजिए एक नए वेरिएबल t से। फाइन। अगर मैंने sin x माइनस cos x को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर दिया है तो विद द थ्योरी मुझे dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो sin x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा था ये बन जाता है cos x प्लस sin x इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू dt के। तो देखिए अभी हमने जैसे sin x माइनस cos x को t से रिप्लेस कर दिया तो न्यूमरेटर तो मेरा dt में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि डिनोमिनेटर में भी एक sin 2x का टर्म है और ये भी जब तक t में कन्वर्ट नहीं होगा हम लोग इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में नहीं ला पाएंगे, और जब तक ये सिंगल वेरिएबल में नहीं आएगा तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा अगला टास्क ये है कि मैं ये जो 16 sin 2x को इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 इसे लेट कर लेते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा sin स्क्वायर एक्स, अगला टर्म आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स, देन आफ्टर माइनस 2 sin x cos x, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, और राइट में आपको मिलने जा रहा है t स्क्वायर के। अब आप देख सकते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये आपका 1 होता है। अगले टर्म को हम लोग sin 2x लिख सकते हैं विद द प्रॉपर्टी sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और राइट साइड में आपके पास है t स्क्वायर के। या फिर अगर sin 2x को t के टर्म्स में मुझे लिखना है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर के। तो फाइनली मेरा sin 2x भी t के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी एक काम और बाकी है, वी हैव टू चेंज द लिमिट ऑफ द गिविंग फंक्शन। मुझे फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं लोअर लिमिट पे कि लोअर लिमिट हम चेंज करेंगे फंक्शन की। और लोअर लिमिट के लिए मुझे क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में x की प्लेस पे इस फंक्शन की लोअर लिमिट सबमिट करनी है। तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये हो जाता है 0 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू t। तो लोअर लिमिट की बात करें तो वो आपकी -1 आ रही है। अपर लिमिट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट को कैलकुलेट करूं तो अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे x की प्लेस पे सबमिट करना पड़ेगा पाई बाई 4। और अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 4 सबमिट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि साइन पाई बाई 4 इट इज 1/√2, कॉस पाई बाई 4 ये भी 1/√2 होता है, और ये वैल्यू आ जाती है t की। यानी कि लिमिट पे अगर कमेंट करें तो t की जो लिमिट है वो कन्वर्ट हुई है -1 टू 0, एंड दिस इज द न्यू लिमिट फॉर द गिविंग फंक्शन। अब देखिए हम लोग फंक्शन का पैरामीटर भी चेंज कर चुके हैं, फंक्शन की लिमिट भी चेंज कर चुके हैं। अब ये फंक्शन इजी हो जाता है इंटीग्रेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ दिस विल बिकम i इज इक्वल टू सबसे पहले लिमिट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लिमिट इज बिटवीन -1 टू 0, ये फंक्शन की नई लिमिट है। न्यूमरेटर पे अगर आप फोकस करें तो sin x प्लस cos x को आप रिप्लेस कर सकते हैं sin x प्लस cos x इंटू dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt से। तो न्यूमरेटर में आपको dt मिल जाता है। डिनोमिनेटर की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका 9 है, फिर आपका 16 है, देन यू हैव 16,
और यहां पे अगर अपन बात करें तो इस टर्म को अगर आप चेक करते हैं, ये टर्म को अगर आप चेक करते हैं तो sin 2x को रिप्लेस किया जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर से। नाउ दिस इज द फंक्शन जिसको आपको फाइनली इंटीग्रेट करना है। The question will become, now the question will become I is equal to -1 to 0, this is dt upon 9 plus 16 की बात करें तो ये आपका 25 हो जाता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16t स्क्वायर के। एक और चेंजेस मैं कर रहा हूं कि ये जो 16 आपको नजर आ रहा है इसको अपन ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो फाइनली ये बन जाता है I is equal to 1 upon 16, the limit is between -1 to 0, this is dt upon 25 बाई 16 माइनस टी स्क्वायर के। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 16, दिस इज 1 अपॉन 16 -1 to 0 -1 to 0 dt अपॉन 5/4 टू द पावर 2 माइनस टी स्क्वायर के। अब देखिए आपने जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ रिजल्ट्स को याद किया हुआ है, और इसमें एक रिजल्ट ये है dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। तो चलिए मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और लास्ट में फिर हमें फंक्शन का लिमिट भी सेट करना होगा। तो नाउ दिस विल बिकम I इज इक्वल टू 1/16, ये डाटा तो पहले से मौजूद है, फिर हमें यूज करना है 1/2a, और a की बात करें तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 5/4 के, तो एक टर्म तो ये आ गया 1/2a हमने लिख दिया। देन आफ्टर log ऑफ a प्लस एक्स का मतलब 5/4 प्लस t, दिस इज अ न्यूमरेटर, और डिवाइड में आएगा 5/4 माइनस टी, और इस फंक्शन का लिमिट आपको यूज करना है -1 से लेके 0 तक। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा वर्क नहीं है, आपको बस केवल फंक्शन की लिमिट सेट करनी है और डाटा को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विल गेट द रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और न्यूमरेटर में 2 जाएगा, तो ये बन जाता है I इज इक्वल टू 5 8 जा 40, दिस टर्म विल बिकम 1/40। एक तो ये डाटा हमारे पास आ चुका है। इसके बाद अब हम फंक्शन का लिमिट सेट करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट आप डालिए 0, जैसे मैं अपर लिमिट डालता हूं तो ये बनेगा log 5/4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 0 का मॉड, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म। फिर हमें लोअर लिमिट सबमिट करनी होगी। जब हम लोअर लिमिट सबमिट करेंगे तो ये बनेगा log मॉड ऑफ 5/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस 1 और ब्रैकेट ऑफ, और ये कंप्लीट ब्रैकेट। तो अभी हम लोग फंक्शन की लिमिट भी सेट कर चुके हैं, अब केवल इस डाटा को सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। तो दिस इज 1/40, ये आपका 1/40 है। 5/4 जैसे log 5/4 अपॉन log 5/4, तो ये वैल्यू बन जाती है log 1, जिसको आगे जाके हम लोग 0 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि log 1 0 होता है, माइनस के log। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना डाटा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपके पास है 1/4, और डिनोमिनेटर की बात करें तो वी हैव 9/4 और ब्रैकेट क्लोज्ड। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि वो जो फर्स्ट टर्म है विच इज log 1, इसको आप 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बन जाता है log 1/9 के। So in the next step, this will become 1/40, this is 1/40 log 1। इस पे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस वैल्यूज और 0 माइनस दिस इज log 1/4, तो ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है, आप इसे 1/9 लिख सकते हैं, और आप और थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, इसके बाद वी विल गेट द आंसर। देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी है log m/n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log ऑफ n के। अगर मैं ये प्रॉपर्टी इस सेकंड पार्ट में यूज करता हूं देन दिस विल बिकम I इज इक्वल टू 1/40, दिस इज 0 माइनस log 1 माइनस log ऑफ 9, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि log 1 तो हम जानते ही हैं कि ये वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस आपका बन जाता है प्लस। फाइनली वी कैन राइट इट I इज इक्वल टू
1/40 log of 9 की, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग क्वेश्चन।